हम सभी जानते हैं कि गांधारी के श्राप के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई और उसी समय श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि श्री कृष्ण के हृदय के सबसे निकट रहने वाली राधा रानी का अंत कैसे हुआ। क्या वे किसी युद्ध में मारी गई, या उन्होंने आत्मसमर्पण किया, या फिर उनका अंत साधारण नहीं बल्कि रहस्य से भरा हुआ था। यह कथा केवल मृत्यु की नहीं बल्कि उस प्रेम की है जो समय, शरीर और समाज की सीमाओं से परे है। बरसाने की वही पुरानी गलियां जहां कभी हंसी गूंजती थी, बांसुरी की मधुर तान बहती थी और प्रेम हर श्वास में बहता था, आज भी किसी पुराने दर्द को संजोए खड़ी थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत न तो बरसानों से होती है और न ही वृंदावन से। यह कथा शुरू होती है एक एकांत कुंज से, जहां वृद्धावस्था में पहुंची राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। शरीर झुका हुआ था, आंखें भ्रम की थकान थी, लेकिन हृदय आज भी उसी किशोरी राधा का था जो केवल श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। राधा ने जीवन भर किसी और को नहीं अपनाया। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद उन्होंने विवाह नहीं किया, न किसी आश्रय की चाह की। वे वृंदावन में एक शांत कुंज में रहती थी, हर दिन सूर्योदय के साथ उठती थी, यमुना तट पर जाकर जल अर्पित करती थी, फिर कुटिया में लौटकर कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करती थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका प्रेम अटूट नहीं है, अधूरा नहीं है। गांव वाले उन्हें एक साध्वी समझते थे। कोई नहीं जानता था कि वे कौन हैं, बस इतना जानते थे कि उनका जीवन केवल प्रेम और भक्ति से भरा है। एक दिन यमुना तट पर जल अर्पण करने समय राधा के हृदय में एक अजीब सी कंपनी उठी। आकाश शांत था, हवा थमी हुई थी, मानो पूरा ब्रह्मांड कुछ कह रहा हो। उसी समय वे तुलसी के पौधे के पास बैठ गई और धीमे स्वर में बोली, अब मेरे जाने का समय आ गया, लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण मुझे विदा न कर दे। राधा की यह अंतिम इच्छा थी कि वे अपना देह तभी त्यागेंगी जब श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने आएंगे और प्रेम से उन्हें राधे कहकर पुकारेंगे। यह सुनकर गांव वाले चकित रह गए, लेकिन किसी ने उनकी भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाया। उधर द्वारका में श्री कृष्ण का मन भी बेचैन था। सब कुछ होते हुए भी उनके भीतर एक खालीपन था। तभी राधा की पुकार उनके हृदय तक पहुंची। उन्होंने सब कुछ छोड़कर उसी क्षण वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। जब श्री कृष्ण कुंज में पहुंचे, राधा तुलसी के नीचे ध्यान में बैठी थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। यह सुनते ही राधा की आंखें खुली, चेहरे पर अद्भुत चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। कृष्ण ने उनका हाथ थामा और उसी क्षण राधा के वहीं प्राण त्याग दिया। लेकिन यह अंत नहीं था। राधा के अंतिम शब्द आज भी गूंजते हैं। उन्होंने कहा था, जब इस धरती के प्रेम का अर्थ मिट जाएगा, तब मैं फिर से लौटूंगी। उसी स्थान पर एक दिव्य पौधा उगा, जिसे लोग आज राधा वृक्ष कहते हैं। युग बीत गए और प्रेम धीरे धीरे केवल शब्द बनता चला गया। कई युगों बाद बरसाने के से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम ललिता रखा गया। वह बिना सिखाए बांसुरी बजा लेती थी। उसकी धुन सुनकर पक्षी झूम उठते थे। संतों ने उन्हें उसकी आंखों में वही तेज देखा जो कभी राधा के आंखों में था। उसे सपने में एक श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देता था जो बांसुरी बजाता था। लेकिन जैसे जैसे ललिता बड़ी हुई, उसके भीतर प्रेम और गहरी बेचैनी बढ़ती हुई गई। एक संत ने उन्हें बताया कि इस युग में कृष्ण का एक ही साधु रूप में जन्म लेंगे और तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। ललिता अपने माता पिता को प्रणाम कर हाथ में बांसुरी लेकर निकल पड़ी। वह गांव-गांव भटकती रही,
लेकिन जहाँ भी गई हृदय कहता है यह वह नहीं है। अंत पूर्णिमा की रात आंखों पर पट्टी बांधकर केवल आत्मा की पुकार के सहारे वह उस गुफा की तक पहुंची जहां अंत ध्यान में बैठे थे। जैसे ही बांसुरी बजी उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। वह पहचान शरीर की नहीं आत्मा की थी। समाज के ने प्रश्न उठाए, परीक्षा ली, लेकिन अंत प्रेम जीत गया। राजा के स्वयं स्वीकार किया, प्रेम समाज का नियम नहीं, आत्मा का सत्य है। इसी के साथ युगों के बाद राधा और कृष्ण प्रेम पूर्ण हुआ और संसार में फिर से प्रेम का अर्थ समझ गया। दोस्तों, यही है राधा रानी की मृत्यु, पुनर्जन्म और प्रेम की वह कथा जो हमें सिखाती है सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्रिय देव दर्शन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। राधे।